Good morning student, welcome to EduFly JEE NEET. So सितंबर 5 मॉर्निंग शिफ्ट जेई का डिस्कशन, जैसा कि सीरीज चल रहा है जेई डिस्कशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन दिस क्वेश्चन अ बुलेट ऑफ मास इज 5 ग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 210 मीटर पर सेकेंड and its half of the kinetic energy absorbed itself and rest half goes into the plank. What will be the rise of temperature? तो यहाँ पे क्या दिया है? It is given that the bullet of 5 grams moving with the speed of 210 meter and it comes into the rest when it emerges into the plank. All right, so you know the kinetic energy of the bullet half mv square. m is nothing but 5 into 10 to the power minus 3 velocity का स्क्वायर मतलब 210 का स्क्वायर. This is the kinetic energy of the bullet which is having the total amount of the kinetic energy का 1/2 पार्ट ही इसका क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट. बाकी यहाँ पे कितना टेम्परेचर राइज होगा तो 1/2 पार्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी का 1/2 पार्ट ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है. किसका? बुलेट का. सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर राइज? दैट इज ms डेल्टा टी. m इज 5 into 10 to the power minus 3 and specific heat of the bullet is given 6125 delta t. This value will be cancelled out after solving delta t. 1/4 into 212 का होल स्क्वायर 6125 delta t. It means delta t is 212 divided by 4, 210 into 210 divided by 4, all right, divided by 6125. Its value is 1.8. After solving this one, 1.8. तो increase of temperature of the bullet would be 1.8. Option थर्ड is correct. यस, ऑल राइट. बहुत आसान सा क्वेश्चन था. जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी it will raise the temperature of the bullet. All right, so let us discuss question number 2. In this question, a disk of moment of inertia about its own axis is omega is placed on the another disk having the moment of inertia 3I. It is at rest. Both disks have a common axis of rotation. The loss of kinetic energy when attain the common omega. देखो क्या था यहाँ पे कि साहब एक डिस्क थी, ये रोटेट कर रही थी ओमेगा से. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, आई. दूसरा इसी पे कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन था, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3I था. तो कंजर्वेशन आप जैसे लीनियर मोमेंटम करते हो, सिमिलरली वी विल डू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this disk having moment of inertia I and rotated with omega velocity. Another disk having the moment of inertia 3I but omega will be 0. This is the initial momentum. What will be the common omega or what will be the common angular velocity? That is 3I plus I, common axis of rotation, into omega c. So what will be the omega c? Omega by 4. What will be the omega c? Common angular velocity will be omega by 4. All right. अब यहाँ पे क्या है कि मुझे तो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी मिल गई. सो व्हाट विल बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? यू नो द काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हो, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे क्या था, I इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस सेकंड का क्या था, यहाँ पे ये दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट डिस्क
और सेकेंड डिस्क किस पे थी साहब, रेस्ट पे थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बराबर क्या होगा, हाफ इंटू 4i, i प्लस आई, 3i प्लस आई इंटू कॉमन ओमेगा क्या है आपके पास, ओमेगा बाई 4, दिस विल बी दी ओमेगा बाई 4 का होल स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो व्हाट विल बी दी आंसर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस, सॉरी इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4, 4 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 16। तो आंसर वुड बी 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/8, 1/8 आई ओमेगा स्क्वायर। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 4 यहाँ पे 4 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगी 3i ओमेगा स्क्वायर बाई 8। कौन सा आंसर सही है भाई, 3i ओमेगा स्क्वायर बाई 8, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट था, देन आफ्टर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑलराइट, सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इक्वल टू, एट हाइट h कितना r/2 पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट विल बी इक्वल टू दी डेप्थ d, सो फाइंड आउट d इन टर्म्स ऑफ r। तो आपको क्या पता है, इसका मतलब सर GH की जो भी वैल्यू होती है वो GD के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, GM बाई आर स्क्वायर पढ़े हो, R के जगह पे क्या हो गया, R प्लस r/2 का होल स्क्वायर, और GD के जगह पे GM बाई आर क्यूब इंटू r माइनस डी। अब इसको सॉल्व करना हो, सिंप्लीफाई करना, d की वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, GM बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, GM ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r प्लस r, 3r/2, 3r/2 का होल स्क्वायर, GM बाई आर क्यूब r माइनस डी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, GM बाई 9r स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो जाएगा, GM बाई आर क्यूब r माइनस डी। तो देखो क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है, GM r, यहाँ पे r स्क्वायर ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 4/9r, तो यहाँ क्या हो गया 4/9 इंटू आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, नहीं यहाँ पे r नहीं है, 4/9 बचा है, यहाँ पे 1/r, r माइनस डी। देखो अब d निकालना है, कोई बड़ा काम नहीं है d निकालना, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4/9 इक्वल टू 1 माइनस d/r, तो d/r इक्वल टू 1 माइनस 1/9, 4/9, तो वैल्यू कितना 5/9 बराबर d/r। वो आपको d चाहिए था, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/9 इंटू आर। तो जो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, आपको तो यही करना है, कौन सा ऑप्शन सही है 5/9 इंटू आर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, GH और GD निकालना था विद द रेशियो, आप सबको पता है, तो दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम इजी कैटेगरी, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। In this question there is a square coil having the side of 2A. The current is flowing I1 from the center of the coil. There is a current on the infinite wire, that is I2. The distance between wire and coil is D. So find out, calculate torque on the coil if two are परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि इस वायर की वजह से, इनफाइनाइट की वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, μ0/2π I2/d, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। और टॉर्क का एक्सप्रेशन आपको पता है, टाउ बराबर होता है m क्रॉस b साइन थीटा, या m क्रॉस b होता है mod m mod b साइन ऑफ थीटा।
साइन थीटा की वैल्यू 90 है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है सर, आई इंटू एरिया, करेंट इंटू एरिया, ठीक है साहब। तो I1 तो आपके पास करंट हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया क्या है, एरिया अगर 2a है, ये 2a, तो एरिया ऑफ द कॉइल सर 4a² इंटू बी के जगह पे क्या है बेटे, म्यू नॉट बाई 2 पाई I2/d साइन 90 की वैल्यू क्या है 1। आपके पास जो ऑप्शंस दिए हैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो टाउ की जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है सर, देखो यहाँ से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास 2 म्यू नॉट I1 I2 इंटू a² डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आप देखो बहुत आसान सा, टॉर्क बराबर mb cos थीटा पे पूछा था, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आया है। दिस क्वेश्चन कम इन मिडिल कैटेगरी, मीडियम क्वेश्चन है, बहुत नहीं टफ है न बहुत आसान है। आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखना है, इसके बाद क्या निकालना था, मैग्नेटिक मोमेंट, m क्रॉस b करना था, टॉर्क आ जाता। ऑलराइट, सो इन दिस क्वेश्चन it is given that a electron is thrown in a magnetic field with the velocity of v naught j cap and electric field is equal to E naught sine of omega t minus kx j cap with the speed of the electromagnetic wave is c. Calculate the maximum force experienced by this electron. So there are 4 options given. कैसे करोगे? आपको पता है दिस वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन, दिस वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट यू नो द रिलेशन बिटवीन ई नॉट बाई बी नॉट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता है सब कुछ। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर, ई नॉट। अब यहाँ पे आपको क्या पता है, F इक्वल टू एफ मैक्स की जो वैल्यू होती है आपको पता है, F इक्वल टू मैक्सिमम में अगर कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी पता है। तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब आपको वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे v क्रॉस b इज नथिंग बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आप q लिख सकते हो, यहाँ पे आपके पास q, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दिया है सर, v नॉट से जा रहा है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपके पास, e नॉट बाई सी इंटू साइन थीटा। अगर आपको पता है कि ये कौन सा वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। इसका मतलब ऑल दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे इसके बीच और इसके बीच डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, एंड दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। हाउ मच एंगल दिस 2 वेक्टर, 90 डिग्री। तो v क्रॉस b, इनके बीच में एंगल कितना है सर, साइन ऑफ 90। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, q इंटू वी नॉट ई नॉट बाई सी, ई नॉट बाई सी। तो आपके पास जो भी आंसर हैं, तो आपके पास कौन कौन से हैं भाई, q नॉट वी नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई सी। आपको कौन सा आंसर दिख रहा है, ये ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी क्या है रॉन्ग है। ठीक, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स। कह रहा है कि फॉर द कॉनकेव लेंस देयर आर 4 ऑप्शन गिवन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस द वेलोसिटी पोजीशन ऑफ द इमेज एंड यू इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आउट ऑफ 4 ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट। आपने क्या पढ़ा है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, आपने ये पढ़ा है। अब आपको ये चारों ऑप्शंस में बताने हैं कि कॉनकेव लेंस
तो एक एक ऑप्शन को पकड़ के देखेंगे। आपके पास अगर सपोज इस तरीके से एक लेंस है कॉनकेव, ने आपने पढ़ा है कि सर अगर कॉनकेव लेंस है इस तरीके से, और आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है अगर कहीं पे भी यहाँ पे रखा जाता है फोकस, इसका मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा। तो इसका मतलब सर जो भी निगेटिव में ऑब्जेक्ट रखा जाता है और वो भी निगेटिव में, अगर मान लो फोकस यहाँ पे इस तरीके से है तो इसका मतलब निगेटिव में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे सब निगेटिव में रखे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में रखा गया है, यहाँ पे निगेटिव में, तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं सब निगेटिव में ही, इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा नहीं जाता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपको बताया गया है जितनी भी पोजीशंस होती हैं आपको क्या रखना है कि अगर फोकस पे रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाता है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, और फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। आपने क्लास 10th में पढ़ा है। तो आउट ऑफ, अगर आपने यहाँ पे 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शंस करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप अगर क्लास 10th में देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर यहाँ पे इस तरीके से कहाँ पे इन्फिनिटी पे बनेगा, अगर कहाँ पे इन्फिनिटी पे फोकस पे रखोगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे रखोगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। यहाँ पे फोकस है तो इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट रखते हो, पहले रखते हो तो क्या होगा। इसके बाद अगर जिधर इतना जाते जाओगे, जितना पीछे खिसकाते जाओगे उसका इमेज कैसे बनेगा। तो ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्लास 10th का बेसिक अगर आप वहाँ से ये फार्मूला सेटिस्फाई करो तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटर क्वेश्चन। It is given that one capacitor having capacitance C, voltage V, another capacitor having capacitance 2C and voltage 2V. They are given this negative positive negative. They are connected this मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से अपोजिट टर्मिनल में बेसिकली जुड़े हैं। तो जैसे ही इनको कनेक्ट किया जाता है then they will achieve a common potential having capacitance C and 2C. So find out यहाँ पे हीट लॉस या कितना वर्क का ट्रांसफ़र होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए थे। तो पहले एक बात, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या करना है सर कि यहाँ पे चार्ज का की वैल्यू क्या है, Q बराबर C इंटू वी, Q बराबर CV। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगी सर C इंटू वी। तो ये Q1 है, यहाँ पे Q2 कितना सर 2C इंटू 2V, 2C इंटू 2V। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये अपोजिट साइड में है। तो चार्ज का जो कंजर्वेशन है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिफोर और आफ्टर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा सर 2C इंटू 2V माइनस यहाँ पे कितना C इंटू V, दिस इज द इनिशियल चार्ज। फाइनली क्या हो रहा है, दे आर कनेक्टेड इट विथ पैरेलल में क्या होता है आपने पढ़ा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C1 प्लस C2 रेजिस्टेंस का अपोजिट। पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला में क्या पढ़े हो, रेजिस्टेंस के फार्मूला में भाई ये पढ़े हो ना, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये पढ़े हो। लेकिन कैपेसिटर में यही उल्टा हो जाता है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। अब C1 C2 क्या है, इसका भी C इसका 2C, तो सर C प्लस 2C इंटू कॉमन वोल्टेज हम V नॉट मान लेंगे जो, या V डैश मान लेंगे। कॉमन वोल्टेज V डैश, यहाँ से V डैश की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास कितना आ जाएगा 4CV माइनस CV इक्वल टू 3C इंटू V डैश, दैट इज 3CV बराबर 3C इंटू V डैश, C ये सब कैंसिल, मतलब सर V डैश की वैल्यू V है। दिस इज द कॉमन वोल्टेज एट बोथ ऑफ द कैपेसिटर। अब यहाँ पे हीट लॉस पूछा रहा है बेटे।
तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, मतलब डेल्टा यू पूछ रहा है सर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सर, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब आपको पता है सब कुछ, ये जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, हाफ सी, तो यहाँ पे है सर वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है सर, हाफ सी की वैल्यू 2c इंटू सर 2v का होल स्क्वायर, ये आपके पास है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल में क्या है, पोटेंशियल तो बराबर है v है, तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, हाफ c के जगह पे कितना हो जाएगा सर, 3c सर, 3c इंटू कॉमन पोटेंशियल v। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस ये पोटेंशियल कितना 4v स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, तो सर 4 सी वी स्क्वायर माइनस यहाँ कितना 3/2 सी वी, हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन पोटेंशियल। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 3/2 माइनस में ये प्लस में, तो वैल्यू कितना सी वी स्क्वायर, ये सी वी स्क्वायर माइनस में सी वी स्क्वायर प्लस 4 सी वी स्क्वायर, तो वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 3 सी वी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज 3 सी वी स्क्वायर। आपके पास ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सम कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ऑल राइट, आई लव द मैकेनिक्स। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यूँ कह सकते हो। क्या कह रहा है, अ हेलीकॉप्टर इज राइजिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड। एक हेलीकॉप्टर है साहब, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये ग्राउंड से उड़ रहा है। आफ्टर अटेनिंग द हाइट ऑफ h, इट्स मैक्सिमम स्पीड इज v, इट्स मैक्सिमम स्पीड इज v। अब इसके बाद उसने क्या किया कि जब वहाँ पे जब पहुँचा हाइट पे, देन इट रिलीज्ड अ पैकेट, वहाँ से वो पैकेट एक रिलीज किया है। तो एक बात बताओ, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी सर v दिया है मैक्सिमम, और ये जब छोड़ेगा तो ये कितनी हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा फिर गिरेगा। तो आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द टाइम टू रीच द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। साहब टाइम बताओ जबकि ये जो आपका पार्टिकल है जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना था, पहले तो ये बताना था कि वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी ये अटेन किया है। तो सर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2gh। तो साहब यहाँ पे एक जो g है एक्सेलरेशन है, यहाँ पे माइनस है, इनिशियल वेलोसिटी सर 0। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है आपसे एक्सेलरेशन एक्सेलेट कर रहा है यहाँ पे, तो वी स्क्वायर बराबर सर 2gh, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि दिया है कि एक्सेलेट कर रहा है। एक्सेलेरेशन a, जो एक्सेलरेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर है वो g है, तो ऐसा नहीं मानेंगे कि g नीचे लगेगा, g लगेगा ऊपर, चूंकि हेलीकॉप्टर है ना भाई, एक्सेलेट कर रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ एक्सेलेट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू सर क्या आ जाएगी, v बराबर √2gh। जब पार्टिकल को छोड़ा था तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, √2gh। अब जब t बराबर 0 पे ये छोड़ दिया, मान लो t बराबर 0 पे, एट t = 0 पे इट रिलीज द पार्टिकल आफ्टर अटेनिंग द हाइट ऑफ h। फिर क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा फिर गिरेगा, समय निकालना है। एक बात बताओ, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, यहाँ से जब छोड़ा और जब यहाँ पहुँचा, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव ही होगा। तो सर ये क्या हम लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो सर। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग बट √2gh इंटू t प्लस। अब एक बात बताओ, जा ऊपर रहा है, अब अंडर ग्रेविटी गिरेगा ये पार्टिकल, क्या गिरेगा, अंडर ग्रेविटी। अगर ऊपर जा रहा है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, -1/2g इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया t का।
तो सर एक बात बताओ, इधर लिख सकते हो हाफ GT² माइनस √2GH इंटू T माइनस H इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, श्रीधराचार्य रूल। अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो उसका रूट क्या होता है, t बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। तो पूरा का पूरा मैथ भी इसमें लगाना पड़ेगा, और पूरा सॉल्व करोगे देन यू विल गेट ऑप्शन नंबर 3। ये पूरा सॉल्व करोगे, b की वैल्यू यहाँ पे कंपैरिजन करके ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, इस तरीके कंपैरिजन करके करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। यस, ऑल राइट। सो लास्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज स्टेट्स दैट a particle of mass m moving with velocity v strikes a hydrogen of having 5 mass and it is in ground state. After collision, what happened? The particle will comes to the rest and the hydrogen of moving with from moving with ground state to excited state with the speed of v dash. So calculate the kinetic energy of particle. आपको ये निकालना है। तो पहले v डैश की वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो क्या कहता है, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो m इंटू वी, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। ये इसका साहब कितना है, 5m इंटू वेलोसिटी 0, दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये इसका क्या हो गया सर, m इंटू 0 प्लस 5m इंटू वी डैश। तो ये तो 0 है सर, m इंटू वी बराबर 5m वी डैश, m ने m को मार दिया, v डैश इज नथिंग बट v/5, v डैश इज नथिंग बट v/5। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो आपको क्या करना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो सर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ m का जगह पे 5m इंटू वेलोसिटी कितना है आपके पास, v/5 इसका स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे सब वैल्यू ऑप्शंस में देखने हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी सर, हाफ mv² माइनस 1/2 इंटू 5m। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, v² बाई 25 सर, v²/25 सर, 5 ने 5 को मार दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, अगर ध्यान से देखो हाफ mv² माइनस यहाँ पे वैल्यू सर 1/2 mv²/5। तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे वैल्यू LCM ले लो 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5mv², यहाँ पे 10 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 5, यहाँ पे mv², तो आपके पास कितना हो जाएगा 4mv²/10 या 2/5 mv²। तो यहाँ पे 2/5 mv²। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इसको हाफ mv² का फॉर्मेट देना है। तो देखो हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से डिवाइड कर दो। तो आपको क्या पता है कि यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई आपके पास क्या आया आंसर, सर 2/5 mv² आया है। तो आप काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है भाई। तो यहाँ पे क्या करो, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से डिवाइड। तो 1/2 2 2 जा 4, यहाँ पे हाफ mv², तो 4/5 काइनेटिक एनर्जी, 4/5 काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ, काइनेटिक एनर्जी पता है कितना होता है, 4/5 काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5 को क्या लिख सकते हो, 0. यहाँ पे 0.8,
4/5 के इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास 4/5 यहाँ पे देखें, 4/5 यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये आया आपके पास, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है सर? पहले कितना था काइनेटिक एनर्जी आपके पास, कितना था सर? K था। अभी कितना आया है? अभी कितना है? 0.8 है। यहाँ पे वैल्यू कितना आया है सर? 0.8 काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कितना वैल्यू आई? 0.8 के। अब आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि कोई भी हाइड्रोजन एटम है, अगर वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? आपने पढ़ा है कि सर -13.6 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो वहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से K की वैल्यू निकालनी थी, K बराबर कितना हो जाएगा? 10.2 डिवाइडेड बाई 0.8। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? लगभग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली क्या हो रहा था कि जो हाइड्रोजन एटम था वो ग्राउंड स्टेट में था, जैसे ही पार्टिकल से टकराया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो आपको एनर्जी कितना सप्लाई करनी पड़ी? माइनस, आपने पढ़ा होगा जो भी एनर्जी होती है -13.6 1/n1² माइनस 1/n2²। तो n1 की वैल्यू 1, यहाँ से n2 किस पे जा रहा है? सेकंड पे जा रहा है, तो 1 माइनस 1/4। तो इसकी वैल्यू 3/4 करोगे 13.6। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसकी निकालेंगे तो K की वैल्यू कितनी आएगी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आपको जो ये क्वेश्चन पेपर था, 3 क्वेश्चन इसमें सिर्फ टफ थे। जो टफ क्वेश्चन थे उसको हमने अच्छे से तरीके से बताया है। जो इजी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो अभी जेई मेंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे वो सारे रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो सभी बच्चे जो आज जो पेपर दिए थे वो अपने क्वेश्चंस जो है, अगर फिर भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस का सलूशन आपको तरीके से डाउट सारा क्लियर करूँगा। तो होपफुली आपको सारा सब कुछ पसंद आया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।